आज हम पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं कि वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आजादी पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी गलती थी। आप सबको पता है कि 1971 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। पाकिस्तान ने बहुत जुल्म किए थे बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश के हुक्मरानों के साथ बड़ी ज्यादती की थी, जिसकी वजह से फिर 1971 यानी 1971 के अंदर फिर बांग्लादेश के लीडर्स ने ये फैसला कर लिया कि अब मुल्क को अलग करना पड़ेगा। तो चलिए हम आज पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर रिएक्शन देते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात कर रही है कि पाकिस्तान ने क्यों बांग्लादेश को आजाद होने दिया और पाकिस्तान की क्या गलती थी। आइए आज की वीडियो को करते शुरू और आपको बताते हैं पाकिस्तान की मीडिया की ये राय। वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेवलेशन विद हनीफ खान। आनाए मशरक़ी पाकिस्तान को गुजरे हुए आज 52 साल हो गए। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मौरूज़ वजूद में आया था और इसके वजूद में आने के बाद इस वतन की बदनसीबी देखिए। चौदह अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया था, जिसमें अहम किरदार मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का था कि जिन्होंने बेपनाह कुर्बानियां देने के बाद इस मुल्क को हासिल किया। उन्नीस सौ 58 को अय्यूबी मार्शल्ला ने मुल्क में एक तहलका मचाकर रख दिया था। लोग एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे कि ये वतन हमने आज़ाद किया था सिर्फ जमहूरियत के लिए कि हम इस मुल्क हमारे मुल्क में ये जमहूरियत परवान चढ़ेगी, लेकिन मार्शल्ला ने वो तमाम उम्मीदें, वो आरज़ुएं, वो हसरतें पामाल कर दी, जिससे मशरक़ी पाकिस्तान में इंतहाई एहसास महरूमी महसूस की गई। वहाँ के क़यादत जो कि बड़ी ज़हीन क़यादत थी, उस क़यादत ने इस मार्शल्ला को मुस्तरद किया और मार्शल्ला को मुस्तरद करने के बाद उन्होंने अय्यूब खान के खिलाफ एक तहरीक का आगाज़ किया, जिसके सबब जब अय्यूब खान ने 65 में इलेक्शन कराने की ठानी तो मादर मिल्लत जो कि पाकिस्तान की तमाम जमातों की वाहिद उम्मीदवार थी, वो सदारत के लिए अय्यूब खान के सामने आई। उसमें शेख मुजीबुर रहमान का एक इंतहाई रोल था और उन्होंने पूरे मशरक़ी पाकिस्तान के गाँव और शहर शहर खरिया खरिया में तहरीक चलाई। उस तहरीक के नतीजे में जो रिजल्ट आया, जिसमें फातिमा जिन्ना जीती हुई थी, लेकिन बोगस तरीके से फातिमा जिन्ना को हराया गया। इससे शेख मुजीबुर रहमान जो इंतहाई दिल बर्दाश्ता थे, उन्होंने फिर इस अपनी एक अवामी लीग जो जमात थी उससे तहरीक का आगाज़ किया और 71 में होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लिया। मशरक़ी पाकिस्तान मार्च 1976 में याह्या खान ने आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान जो है वो इलेक्शन 162 सीटें लेकर फर्स्ट नंबर पर रहे और सेकंड नंबर जमात जो है वो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आई। मशरक़ी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी कोई एक सीट हासिल नहीं कर सकी और मगरबी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग कोई सीट हासिल नहीं कर सकी। लिहाजा याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान को ब्लैकमेल करना शुरू किया और याह्या खान चाहते थे कि वो मुल्क के सदर रहें और अवामी लीग को इख्तियार मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान इस बात पर राज़ी नहीं थे कि वो सदर जो है याह्या खान को बनाए और ख़ुद वज़ीर आज़म बने। वो खुद मुख्तियार हुकूमत चाहते थे, खुद मुख्तियार जमहूरियत चाहते थे। इस मुल्क के लिए जो आज़ादी की तहरीक चली थी उसमें लाखों जाने देकर लोगों ने ये वतन बनाया था और इस वतन बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम होगा, जिसको मार्शल्ला दर पे दर उसको पामाल करते रहे। आज मार्शल्लाओं की वजह से सारा मशरक़ी पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया। अगर इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान को दे दिया जाता तो पाकिस्तान महफूज रह सकता था, लेकिन बंगालियों के साथ, बंगाली रहनुमाओं के साथ नाइंसाफियाँ एक दिन अपना रंग लेकर आईं
और मशरकी पाकिस्तान 1971 को हमसे जुदा हो गया। मशरकी पाकिस्तान जुदा होने के बाद जो बांग्लादेश की सूरत हाल बनी, आज देखा जाए तो वहाँ मार्शल लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं, जमहूरियत मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वो मुल्क जो 25 साल कबल हमसे टूटा था, जिसने आज़ादी हासिल की थी, आज उसका जो टका है वो पाकिस्तान के रुपए से ज़्यादा कीमती है। महसूनी मशरकी पाकिस्तान जो बिहारी के नाम से याद किए जाते हैं, इनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। इन्होंने 71 की जंग में अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, जिसकी सज़ा वो आज तक महाजिर कैंपों में काट रहे हैं। बिहारियों की हुब्बुल वतनी ये कि 14 अगस्त हर साल जो पाकिस्तान में मनाई जाती है, इसी तरह से वो उन बिहारी उन कैंपों में भी पाकिस्तानी परचम लहराते हैं और आज तक वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को जो सजाएं पाकिस्तान में दी गई, इसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपने और गिरदो रवा में रहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी और अच्छी लगी है तो इस तरीके से और कई सारी मेरे पास पाकिस्तानी मीडिया की वीडियोस है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ये बता रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश के लोग अलग होना चाह रहे थे और उनके साथ क्या ऐसे जुल्म हुए थे, जिनके बाद उन्होंने आजादी इख्तियार कर ली। बहुत सारे सहाफी यानी लिखने वाले, न्यूज के अंदर लिखने वाले, रिपोर्टिंग करने वाले न्यूज सहाफी जो थे, तो वो लोग उस टाइम पे बांग्लादेश की आजादी के टाइम पे बांग्लादेश में हुआ करते थे, जो आज पाकिस्तानी है और कुछ जिंदा है, कुछ मर चुके हैं। जो जिंदा है उनके इंटरव्यूज भी हमारे पास मौजूद है, इंटरव्यूज को भी देखेंगे और बारी बारी सब आपके साथ शेयर करेंगे कि हुआ क्या था और आखिर ऐसा क्या पेश आया जिसके बाद बांग्लादेश के अंदर आजादी हुई। अभी हम देखते हैं यार, बांग्लादेश के साथ आजादी से पहले 1947 से पहले यही कह दिया था कि बंगाली अलग मुल्क चाहते हैं, बट बंगाली अलग मुल्क आप चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे वो उस टाइम पे कंफर्म नहीं हुआ था, क्योंकि वही बंगाली पाकिस्तान को आजाद करने में भी उनका सबसे मेन रोल था और सबसे ज्यादा उन्होंने रोल अदा किया था जब पाकिस्तान और इंडिया की आजादी हो रही थी 1971 के अंदर। इससे पहले हमने आपके साथ कई वीडियोस के अंदर शेयर किया था कि हुआ क्या था। 1971 से पहले 1970 की और 69 के बीच में हुआ ये था कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट से ही जनरल कर्नल का राज चल रहा था, मतलब मार्शल लॉ चल रहा था। इलेक्शन तो हुए नहीं थे, जनरल इलेक्शन की वजह से मुल्क के अंदर बदहाली थी, हुए नहीं थे, और जो इलेक्शन नहीं हुए थे तो आर्मी रूल करी थी मुल्क के ऊपर और मुल्क बदहाल था, जैसे आज पाकिस्तान का बदहाल है और बुरे हालात चल रहे। तो उस टाइम पे भी आर्मी का रूल था और अभी भी समझ लो कि आर्मी का ही रूल है, जिसकी वजह से काफी मुश्किल आती है आवाम को। बहरहाल 1970 के करीब इलेक्शन का ये हो गया था कि इलेक्शन होने वाले और इस इलेक्शन के अंदर जो भी जीतेगा उसको जो है वो हम मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। बट होना क्या था, होना कुछ अलग ही हुआ। जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी वो नहीं हुआ और उसके अपोजिट हो गया, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की आर्मी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पूरे 5 साल कंप्लीट होने नहीं देती। 5 साल से पहले ही उसकी हुकूमत को गिरा दिया जाता है और ऑफिस गिराने के बाद के अंदर बदहाली शुरू हो जाती है। रिसेंटली टाइम के अंदर हमने इमरान खान देखा कि उसको उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया था। उससे पहले अगर हम देखते हैं तो नवाज शरीफ जो था उसके ऊपर केसेस चल रहे थे, उसकी हुकूमत भी गिर गई थी। उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी थे, उनकी भी हुकूमत को गिरा दिया गया था। तो ये सारे इन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट नहीं किए थे। 3.5 साल या 3 साल गुजरने के बाद फौज या आर्मी जो भी है या जुडिशरी जो गलत फैसलों की वजह से मुल्क के बदहाल कर देती है और मुल्क टूट जाता है। तो अब होना क्या था कि एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। अब जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज का बांग्लादेश है और कुछ सीटें वहां पे थी और कुछ सीटें यहाँ पे थी। जिन सारी सीटों को मिला जुला के एक मुल्क के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना था, जिसके पास ज्यादा सीट होगी तो हुकूमत उसकी होगी। बेसिकली उस टाइम के पाकिस्तान के अंदर ईस्ट पाकिस्तान की बात करूं जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे आबादी ज्यादा थी और यहाँ पे आबादी कम थी। तो आबादी ज्यादा थी तो सीटें भी वहां की ज्यादा थी। और क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो एक बंगाली थे जो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीट जीत चुके थे। दूसरी तरफ थी पीपल्स पार्टी जिसका बानी था भुट्टो, और
भुट्टो ने इस पाकिस्तान में ज्यादा सीट ली थी, बट उनके भुट्टो की जो सीटें थी वो शेख मुजीबुर रहमान से कम थी, बहुत कम थी, और उनके डबल होने के बावजूद भी वो शेख मुजीबुर रहमान तक नहीं पहुंचे जा सकते थे। शेख मुजीबुर रहमान के इस पाकिस्तान में सीट नहीं थी और भुट्टो की उस पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के अंदर सीटें नहीं थी, जिसकी वजह से आर्मी को ये बुरा लगा और उस इलेक्शन को गलत साबित करने के बाद मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उससे पहले भी बंगालियों के साथ जो जुल्म हुए थे वो काफी ज्यादा थे। आज हम अगर मुख्तलिफ मीडिया न्यूज के रिपोर्ट्स को देखते तो उसमें ये कहा जाता है कि कत्लेआम हुआ था बंगालियों का, उनके ऊपर जुल्म हुए थे, बंगालियों को मारा दिया जाता। जैसे कि आज पाकिस्तान के अगर हम देखते हैं इमरान खान को जेल में डाला गया, तो उस टाइम के बड़े लीडर शेख मुजीबुर रहमान थे और उनको जो है वो जेल के अंदर डाला गया और फिर उनके साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई थी, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया। तो उसके एंड पे जाके एक जर्नल थे या कर्नल थे, मुझे नहीं याद पता के अंदर अभी मैंने देखा, याद नहीं रहा, वो उससे ने ही जो है मुल्क के साथ गद्दारी की थी और मुल्क को तोड़ने के पीछे लगा हुआ था और पाकिस्तान को तोड़ के फिर बांग्लादेश आजाद हुआ। बट फिर भी हम देखते हैं तो बांग्लादेश अच्छा हुआ ही है कि पाकिस्तान से आजाद हुआ है, वरना आज बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान जैसे बुरे हालात होते। तो हमारे नजर में तो उन्होंने अच्छा ही किया कि मुल्क आजाद किया है, वरना आज पाकिस्तान जैसे हालात वहां पे भी होते।